कीट्स का एक इनकम्प्लीट वर्क है ओथो द ग्रेट। अब ओथो से आप ओथेलो तो नहीं समझना, ग्रेट ओथो की कहानी है। तो इसके बारे में भी हम इस पे बस एक यही क्वेश्चन, क्या मतलब इसके बारे में, ये कोई इंपोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कभी पूछ ले तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, यही आपको देखना है इसमें। ओथो द ग्रेट जो है कीट्स की एक ट्रेजेडी है जो लिखी गई थी 5 एक्स। ये 5 एक्स में लिखी है। इट इज वन डे स्टोरी है, एक दिन में, मतलब पूरी कहानी जो है ना वो एक दिन की कहानी है। और ओथो जो है ना ये एम्परर है जर्मनी का। तो इस पे क्वेश्चन जो बनता है, ये तीनों ही क्वेश्चन बनते हैं। ओथो द ग्रेट, ये तो याद रह जाएगा आपके, ट्रेजेडी है, क्योंकि ओथेलो के नाम से एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो कीट्स की भी ये ट्रेजेडी है, क्योंकि जॉन कीट्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे वर्ड्सवर्थ पे मैंने आपको बॉर्डर्स कराया था, द बॉर्डर्स। वो ड्रामा है द बॉर्डर्स, और द बॉर्डर्स जो था वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ ड्रामा था। तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि कीट्स जैसे पोइट हुए, या पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ, इनके नाम पोइट में है ये। और अगर हम कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है या कोई ड्रामा लिख दिया, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये कीट्स ने नहीं लिखा होगा, मतलब वो तो कभी ड्रामेटिस्ट तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से ट्रेजेडी लिख देगा, या वर्ड्सवर्थ कैसे लिख देगा ड्रामे को। तो वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओथो द ग्रेट इज किड्स ट्रेजेडी, ये किड्स की ट्रेजेडी है, विच इज रिटन इन 5 एक्स। ये 5 एक्स में लिखी गई है। ओथो द ग्रेट मैंने इसमें बताया था ना, ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है ये, सॉरी गलत हो गया था वो। कंप्लीट ड्रामा है इसका, ट्रेजेडी है। फेमस तो हुई नहीं थी ये, फेमस होती तो ये तो पढ़ाई जाती फिर। तो क्योंकि किड्स जो था एक सक्सेसफुल पोइट रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि कोई यकीन नहीं कर पाता। अगर मान लिया ओथो द ग्रेट लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये कीट्स का वर्क है, फिर आपसे पूछेंगे कि ये वर्क उसका क्रिटिकल वर्क है, उसकी पोयम है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, सोनेट है, और फिर ट्रेजेडी लिखा होगा, तो आप ट्रेजेडी पे बिल्कुल भी लगा करके नहीं आओगे। चाहे जॉन कीट्स हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, पीबी शैली हो, आप किसी पे नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है ये सभी फेमस पोइट्स हैं। ये ड्रामेटिस्ट तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। लेकिन जब एक इंसान जब राइटर बनता है, तो वो उसमें गुण होते हैं, वो सब चीजें लिख तो सकता ही है। जैसे गाल छोड़ती में हम देखें तो वो एक तरीके से शुरुआत में पोइट्री भी वो लिखने पे उसने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। नॉवेल और ड्रामे में चला वो बहुत ज्यादा। तो हर इंसान, मतलब उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, लेकिन लिख तो सकता ही है। और यहाँ पर इसने ओथो द ग्रेट लिखा, कीट्स की ट्रेजेडी है, 5 एक्ट्स में है, वन डे स्टोरी है। और ये ओथो एक एम्परर दिखाया गया है जर्मनी का, बाद में इसकी डेथ दिखाई जाती है। तो कुल मिलाकर के इस पे से क्वेश्चन बस यही आता है, इसका जोनर पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। या ओथो जो है वो एम्परर है जर्मनी का। इस तरीके से इसे क्वेश्चन मतलब यही बनेगा, इस पे और कुछ ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम कुल मिला के पीजीटी में अगर हम बात करें कीट्स की, तो मैं ज्यादातर इसके आपके सारे जो मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करा दिए। तो 310 ये लास्ट क्वेश्चन है। 310 क्वेश्चन मैंने किड्स पे कराए हैं, जो उसके बायोग्राफी पे भी है टोटल, और उसके वर्क्स पे भी है। तो 310 अपने आप में बहुत क्वेश्चन होते हैं, मतलब 310 क्वेश्चन बहुत है एक राइटर पे, ज्यादा ही है बल्कि। तो आपको मतलब इन क्वेश्चंस को करना है, किड्स की डेथ को, उसके बर्थ को, इन सबको, क्योंकि आपके टोटल जो राइटर है वो 17 है। 17 राइटर अपने आप में बहुत होते हैं, टीजीटी में केवल 4 ही होते हैं। 4 भी बच्चे कंप्लीट तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से कर नहीं पाते। तो आपको तो 17 करने हैं। तो बड़े लेकिन एक अंतर हो जाता है टीजीटी और पीजीटी में, कि टीजीटी के जो 4 राइटर होते हैं वो राइटर के बहुत अंदर तक जाते हैं, और राइटर के बहुत सारे वर्क में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर पीजीटी में किसी के वर्क पे से क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादा डीप वाला क्वेश्चन नहीं आता, मतलब उसके कैरेक्टर वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं। अब डालने को तो कुछ भी डाल दे, लेकिन मोस्टली तो ऐसा ही। तो इसलिए इसके जो राइटर होता है कोई भी हमारा, चाहे वो कीट्स है, पीबी शैली है, चाहे हमारा टेनिसन है, ब्राउन टेनिसन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, तो उनमें पोएम तो उन्होंने सबने बहुत लिखी हुई है। किड्स की भी और बहुत सारी पोएम्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पोएम होती है उन्हें आप डीपली कर सकते हो, बाकी तो पोएम पे एक नजर, और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, मतलब ये अगर वो कैरेक्टर वाली पोएम है तो, या वो कब लिखी गई है, कौन सा जोनर है, उसमें कोई ऐसी कोई खासियत होती है ना, 3 4 क्वेश्चन, और नाम उसका ध्यान रखने वाली बात होती है। तो किड्स आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे वो तो।